हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली अपकमिंग जो इम्पोर्टेंट मोस्ट अवेटेड जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, ये आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, आज हम इन दोनों ही रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, इन पर हम बात कर रहे होंगे। ग्रुप डी और एनटीपीसी में संभावित जो पद है वो कितने हो सकते हैं, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है। एनटीपीसी की परीक्षा कब तक हो सकती है, ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होगा या फिर नहीं होगा, और ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो एक्सपेक्टेड आपकी कब तक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो हमने अभी आपके लिए जस्ट 2 मिनट के लिए ओपन किया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जितने भी न्यू कैंडिडेट ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं हमारी, हम उनसे बोलेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 फरवरी को रेलवे की ओर से रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी किया गया था 2024 के लिए। ठीक है, कैलेंडर में जैसे आपने देखा होगा वहाँ पर आरपीएफ की रिक्रूटमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, 3 फरवरी को हमने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश की थी, उसमें हमने आपको बताया था जो रेलवे की आरपीएफ की रिक्रूटमेंट होगी वो सेकेंड फेज में स्टार्ट होती हुई आपको दिख रही होगी। ठीक है, हमने उस वीडियो में आपको बताया था रेलवे आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट होगी वो अप्रैल में स्टार्ट होगी। ठीक है, अप्रैल में आपको आरपीएफ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, अप्रैल में ही आपका जो आरपीएफ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका होगा। ठीक है, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा आपको 3 फरवरी को दी थी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ऑलरेडी हमारे द्वारा पहले ही प्रोवाइड कराई जा चुकी है। जो कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल को पहले से ही फॉलो करते हैं, जो कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं पहले से ही, उनको इन चीज़ों का ऑलरेडी पता होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो सेम नाम से आप हमारे टेलीग्राम को सर्च कर सकते हो और उसमें हमसे कनेक्ट हो सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दी जाएगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। ग्रुप डी में सबसे बड़ा जो प्रश्न है कैंडिडेट्स के मन में, यही प्रश्न उठता है कि ग्रुप डी में आईटीआई मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट होगी वो होगी आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट कब होगी? आपकी इलेक्शन के बाद में। ठीक है, यानी कि इसमें जो आईटीआई है वो कंपलसरी मांगा जाएगा। इलेक्शन से भी इस रिक्रूटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 2019 की जो रिक्रूटमेंट ग्रुप डी की हुई थी उसके बाद में रेलवे की ओर से बार बार ये विज्ञापन जारी किए गए थे, नोटिस जारी किए गए थे, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की ओर से भी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये बताया गया है कि अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी उसमें आईटीआई कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सवाल होगा उन कैंडिडेट के लिए जिनके मन में डाउट हो रहा है अभी कि ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी मांगी जाएगी या फिर नहीं मांगी जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, आईटीआई 2019 के बाद में कंपलसरी किया गया था तो वो इस बार भी कंपलसरी रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो चुकी है। अब बात करते हैं एनटीपीसी से, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हम ग्रुप डी एग्जाम तक। एनटीपीसी के लिए सबसे बड़ी जो चर्चा चली हुई है कि एनटीपीसी का जो शॉर्ट नोटिस है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, एनटीपीसी का डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जामिनेशन, ये सब प्रोसेस की बात कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया था 2 फरवरी को, वो कैलेंडर अभी हमने ओपन किया था। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि जो टेक्नीशियन के बाद में अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी वो होगी आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 और एनटीपीसी लेवल 2 और 3।
इस बार आपको ध्यान रखना होगा एनटीपीसी के 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर के मध्य जारी किए जाएंगे रेलवे की ओर से। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनटीपीसी 1 और एनटीपीसी 2 के लिए शॉर्ट नोटिस कब जारी किए जाएंगे और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब जारी किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो शॉर्ट नोटिस होगा एनटीपीसी का, ये 15 जून के बाद आपका जो रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है उसमें ये सब चीज़ें पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 15 जून के बाद में, यानी कि 22 जून के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है, उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें पब्लिश कर दी जाएगी। और जो आपका एम्प्लॉयमेंट के बाद में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा वो जुलाई मिड तक ये पब्लिश चीज़ें कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुलाई मिड में आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन होगा एनटीपीसी 1 और एनटीपीसी 2 के नाम से जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक आएगा। अब बात करते हैं एनटीपीसी में जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी वो कितनी आपको देखने को मिल सकती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, 2019 में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी एनटीपीसी की, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई थी लगभग 35,000। ठीक है, हमने इससे पहले भी लगभग 2 से 3 वीडियोस एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग कराई थी। उसमें भी हमने आपको बताया था कि अपकमिंग 2024 में रिक्रूटमेंट होने वाली है एनटीपीसी की, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको कम यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी की दोनों ही जो रिक्रूटमेंट एनटीपीसी 1 और एनटीपीसी 2 आपको देखने को मिलेगी, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 10 से लेकर 15,000 तक ही रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो एनटीपीसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको केवल और केवल 10,000 से लेकर 15,000 तक जो रिक्रूटमेंट है वो केवल इन पदों पर ही देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो कब होगी। देखिए, अभी जो रेलवे की 2024 का कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग जो रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा वो सबसे पहले एएलपी की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद में आपकी टेक्नीशियन की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद में आपका जिस सीरीज में आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं उसी सीरीज में एसएससी, देखिए जैसे एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसी प्रकार से ही आपके आरपीएफ के रिक्रूटमेंट होंगे। उसके बाद में एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट होगा, एनटीपीसी 1 और एनटीपीसी 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि आपका जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको फरवरी और मार्च में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि फरवरी और मार्च तक ये जो 2 रिक्रूटमेंट है, बड़े रिक्रूटमेंट हैं टेक्नीशियन और एएलपी का, इनका भी आपके जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके होंगे और आपका नवंबर और दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आरपीएफ का रिक्रूटमेंट है वो उसका एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में जो आपका एनटीपीसी का परीक्षा है वो कंप्लीट करा ली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस है वो कब तक जारी होगा। ठीक है, और ग्रुप डी में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको कितनी देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है वो साल के अंत में यहाँ पर बताया गया है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रेलवे में 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो आपका जो रिक्रूटमेंट ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट होगी वो अक्टूबर एंड तक ही आपको देखने को मिल रही होगी। अक्टूबर एंड में आपकी रिक्रूटमेंट यानी कि दिवाली के आसपास ही आपको जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट है उसके लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। और अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आपको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें ही आपकी शॉर्ट नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की दे दी जाएगी। ठीक है, आईटीआई का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आईटीआई कंपलसरी रहेगा इस बार इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। जितनी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट होगी उस सब के लिए आपकी आईटीआई इस बार कंपलसरी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जैसे ही आईटीआई रेलवे में भी ग्रुप डी में भी कंपलसरी कर दी जाएगी तो इससे नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ साथ नंबर ऑफ एप्लीकेशन में भी कहीं ना कहीं गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर अब ग्रुप डी में भी एप्लीकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो इस प्रकार आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी इतना बड़ा एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के साथ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस भी इसमें कम हो जाएगी। तो आपका हालांकि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो रेलवे की यहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे बाद में ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ये लगभग आपको मई से अगस्त के बीच में जो आपका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी जो 2024 की रिक्रूटमेंट होगी वो एटलीस्ट कम से कम इतना डिले आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ ना कुछ आपको रीजन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ग्रुप डी से पहले रेलवे के लगभग जितने भी एग्ज़ाम के लिए ये कैलेंडर जारी किए गए हैं इन सभी के ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे। ठीक है, देखिए 1, 2 फिर यहाँ पर आरपीएफ भी आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 एग्ज़ाम ऑलरेडी ग्रुप डी से पहले आपके कंडक्ट कराए जाने हैं। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट है वो साल के अंत में देने का कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं, यदि सपोज कीजिए आपकी जो लेवल 1 की जो रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पर देती रेलवे सबसे पहले, आप मानकर चलो कि साल के सबसे पहले ही आपकी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एएलपी के स्थान पर ये यानी कि दोनों ही अलग अलग कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए। सपोज दैट यहाँ पर आपकी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट हो गई और यहाँ पर आपकी एएलपी की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ क्या होता, सबसे पहले जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन ले चुका होता ग्रुप डी में, वो कैंडिडेट यदि टेक्नीशियन में जाएगा तो भी अपना वो सीट यहाँ पर छोड़ देगा। वो कैंडिडेट यदि एनटीपीसी में जाएगा तो भी वो सीट यहाँ पर छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है सबसे बाद में जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रखी गई है वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोचने के बाद ही यहाँ पर जो आपकी ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे ऑलरेडी इन सभी रिक्रूटमेंट में सिलेक्टेड हो जाएंगे उनको यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ खाली जाती है रेलवे की ओर से उनको ना खाली जाने दिया जाए। कम से कम इसमें क्या होगा बाद में यहाँ पर कट ऑफ का भी जो कम से कम यहाँ पर गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। जो बच्चे यहाँ पर ऊपर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे उनको यहाँ पर डेफिनेटली ग्रुप डी में इस बार बेनिफिट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा होगा कट ऑफ के रूप में। तो कहीं ना कहीं रेलवे की ओर से जब ये कैलेंडर बनाया गया था, ये जो यहाँ पर ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सबसे बाद में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कैंडिडेट के फेवर में ही ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो कैंडिडेट प्रीफर करते हैं वो एनटीपीसी या फिर एएलपी टेक्नीशियन, ये 3 जो पोस्ट होती है इनको ही प्रीफर करते हैं जो नॉर्मल जो कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जो स्टैंडर्ड हाई है तो जूनियर इंजीनियर्स तक ही सर्च करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लेवल 1 की जो सबसे बाद में पोस्ट दी गई है तो कहीं ना कहीं ये भी कैलेंडर में जो दी गई है ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट के फेवर में ही आप चीज़ें ये सब चीज़ें देख सकते हो कि ग्रुप डी में ये चीज़ें यहाँ पर सबसे बाद में दी गई है रेलवे की ओर से। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स हम इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं कह सकते, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2025 से जब रेलवे का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए आपका कैलेंडर जारी किया जाएगा तो उसमें ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि आपको एसएससी की तरह ही इसमें एग्जामिनेशन डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी क्या हो चुका है रेलवे का स्पेशली आपका जो टीसीएस है, टीसीएस का टेंडर एसएससी की ओर से कंप्लीट हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि टीसीएस अब एसएससी के जो एग्जामिनेशन है वहाँ से फ्री अब हो चुकी है। केवल और केवल अब टीसीएस का मेन सबसे बड़ा जो अब एग्ज़ाम होने वाला है वो केवल और केवल अब रेलवे के ही एग्ज़ाम अब टीसीएस के पास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टीसीएस अब थोड़ा सा टीसीएस के पास अब टाइम रहेगा, तो इसलिए हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनकी एग्जामिनेशन डेट्स भी आपको कैलेंडर में देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ग्रुप डी में आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इस बार आपको कम ही देखने को मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको 20 से 25 हज़ार तक ही केवल और केवल आपको ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही हो। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो केवल और केवल नोटिफिकेशन के आधार पर होगा। हम एक केवल एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं आपको डाटा, और जो कैंडिडेट्स हमें स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं स्पेशली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए या फिर किसी अदर रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए,
तो उनको पता भी होगा जो हम यहाँ पर बताते हैं वो कितना % आपको बाद में कंफर्म होता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यही अपडेट आपके लिए देनी थी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, और फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ।